अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर है ग्राफ, जो सेकंड लेक्चर है, ठीक है। और अब ग्राफ के हम टाइप्स और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। कंटिन्यू करते हैं। सब ग्राफ, ऑपरेशंस ऑन ग्राफ, डायरेक्ट ग्राफ, ग्राफ ओरिएंटेशन एंड ग्राफ मॉडल। तो ये जितने भी ग्राफ के टॉपिक्स है, आज हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब ग्राफ। व्हाट इज सब ग्राफ? सब ग्राफ की डेफिनेशन: अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ एंड सम द ओरिजिनल एज। ठीक है। तो जो वर्टाइस की कुछ ओरिजिनल एज हैं और सम और वर्टाइसेस, उनकी बीच में जो बिटवीन दो वर्टाइसेस इज कॉल्ड सब ग्राफ। हम उसको सब ग्राफ बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि ये एक पूरा ग्राफ है, ठीक है। वो ग्राफ को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो H1, H2 एंड H3 आर सब ग्राफ ऑफ G। ठीक है। तो जैसे कि ये H1, H2 और H3 ये सब ग्राफ हैं G के। ठीक है। तो अब देखें, अगर हम ये ऐड करेंगे तीनों ग्राफ को तो ये एक ग्राफ बन जाएगा। जैसे कि ये देखें H1, H2 एंड H3। अब इन तीनों को ऐड किया तो ये बन गया ग्राफ। तो मतलब ये सब ग्राफ हो गया जी के। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन ग्राफ। ओके। अब ये डेफिनेशन: अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ जी, वी ई वर्टेक्स और एज को रिप्रेजेंट कर रही है, इज द ग्राफ। और दूसरा ग्राफ है एच। ओके। तो ये जो ग्राफ है इसी के साथ ये सब सेट है। जैसे कि फॉर सपोज करें W जो है वो इस वर्टेक्स के साथ सबसेट है। जैसे कि ये W सबसेट ऑफ V और F सबसेट ऑफ E। तो F है वो सबसेट है E के साथ। ठीक है। तो ये इनके साथ बिलोंग्स कर रहे हैं। ऑफ अ कोर्स H इज़ अ वेल्ड ग्राफ। H एक ग्राफ है, सो वी कैन नॉट रिमूव एनी इन पॉइंट्स ऑफ रिमेनिंग H व्हेन वी आर क्रिएटिंग H। ओके। तो ये देखें एक ग्राफ है। तो ये के फाई का मतलब ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वर्टेक्स 1 2 3 4 5। ओके। अब ये बिलोंग्स कर रहे हैं एच को। ठीक है। जो एच हमें जो है मालूम कर रहा है कि दूसरा ग्राफ है। ठीक है ना, जो सबसेट है। तो ये देखें, ये इसी ग्राफ के ये सबसेट हो गया, ये दूसरा ग्राफ। ओके। ये सब ग्राफ ऑफ के फाई। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन ग्राफ। ठीक है। जो हम ऐड करते हैं, मतलब हम यूनियन कर रहे हैं। ऑपरेशन मतलब मैथमेटिक्स हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है ना, ये ऑपरेशन में आ जाती है। अब ये हम यूनियन करेंगे इसको। तो ये डेफिनेशन: द यूनियन ऑफ टू सिंपल ग्राफ। यूनियन जो हम ऐड करेंगे टू सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ के ज़रिए एक ग्राफ 1 है और ग्राफ 2 है। ठीक है। तो V1 E1 रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये V1 और E1 का मतलब है ग्राफ 1 का है। ठीक है ना। जैसे कि ये ग्राफ 1 की है, ये ग्राफ 1 की वर्टेक्स है, ये ग्राफ 1 की वर्टेक्स है। ठीक है। और ये ग्राफ 1 की एज है। और ग्राफ 2, ये ग्राफ 2 के है, V2 और E2। ये वर्टेक्स और एज हैं ग्राफ 2 की हैं। इज अ सिंपल ग्राफ विद अ वर्टेक्स सेट। ठीक है ना, V1 यूनियन V2। अब आप वर्टेक्स को दोनों को यूनियन करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, सारी वर्टेक्स को आप यूनियन करेंगे। और एंड एज सेट, जो एज के सेट है, तो वो भी आप एज जो है यूनियन करेंगे। ये सेट है। ठीक है ना, ये एज, ये भी जो भी एज है इसी के साथ आप ऐड करें। तो आपका दोनों को ऐड करके आप यूनियन करें। जैसे कि ये ग्राफ 1 है और इसी के साथ वर्टेक्स और एज हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, ग्राफ 1 और ग्राफ 2 का। तो देखिए ये एक ग्राफ आपका बन गया। ठीक है ना, G1 यूनियन G2, तो इक्वल के फाई। ठीक है ना, तो आपका इक्वल हो गया के फाई। फाई जो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने क्या किया, ऑपरेशन ऑन ग्राफ, उसको हम दो सेट को, हम दो मतलब ग्राफ को हमने यूनियन किया था। ओके। नेक्स्ट है डायरेक्ट ग्राफ।
अब वर्ड्स आप सुन के ही पता चल जाता है, डायरेक्ट का मतलब जो डायरेक्शन दी हो। एक ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको आप डायरेक्शन से आप ड्रा करोगे तो हम उसको डायरेक्ट ग्राफ पढ़ेंगे। तो सपोज करें ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो ये सिंपल आपको तो डायरेक्ट फंक्शन की आप एक वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, फिर जो है मैं आपको डेफिनेशन को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट ग्राफ का मतलब ये जो एरो देख रहे हो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, मतलब ये वर्टेक्स से लेके इसी वर्टेक्स तक जो एज है जो रिप्रेजेंट करी एरो को, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, इसीलिए हम ये डायरेक्ट ग्राफ को कहेंगे। ओके, अ डायरेक्ट ग्राफ जी इक्वल वी और ई वर्टेक्स और एज कंसिस्ट ऑफ अ सेट वी। वी सेट जो है ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करिए और ई सेट हुई हमें एज को रिप्रेजेंट करे। देट आर ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन वी। अब ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स का मतलब है यू और वी, ठीक है ना। तो एक से हम जो हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इसको हम ऑर्डर पेयर में हम कैसे लिखेंगे, फॉर ईच ई बिलोंग्स टू ई, ठीक है। और ई इक्वल यू वी, जो एज है वो इक्वल किसके साथ है, यू और वी के साथ। अब देखें ध्यान से देखें, यू और वी, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, यू और वी उसको वर्टेक्स और एज बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो एज है ये इक्वल है यू और वी के साथ। अब एज इक्वल कैसे हो सकती है, देखें मतलब ये पूरी एज है ये इक्वल हो सकती है यू और वी। यू मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट हो रही है, जो लाइन आउट हो रही है, इसी पॉइंट को हम यू बोलेंगे, और यहाँ से आके यहाँ इसी वर्टेक्स में जो ये एरो इन हो रहा है इसी को हम वी बोलेंगे। ओके, और यू और वी मतलब एज इक्वल है, वेयर यू और वी बिलोंग्स टू वी, ठीक है। ये कैपिटल वी है, जो कैपिटल वी रिप्रेजेंट कर रही है वर्टेक्स को, और ये स्मॉल वी है, मतलब ये हमें वो यहाँ पे जो इन हो रही है पॉइंट इसी को हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये दोनों बिलोंग्स कर रही हैं वर्टेक्स के। एन एज इज ई इज अ लूप इफ ई इक्वल यू यू फॉर सम यू बिलोंग्स टू वी। अब व्हाट इज लूप, लूप क्या है, सिंपल आप लूप उसको कहते हैं कि जो वर्टेक्स के, अब यहाँ पे जो है वर्टेक्स सेम रिपीटेड सेम आप पॉइंट पे आ जाए, मतलब आप एक पॉइंट्स में जा रहे हैं फिर सेम ही एक पॉइंट पे वापस आएँ, दूसरे पॉइंट पे आप टच ना करें, सेम पॉइंट में वापस आएँ, हम उसको लूप बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखें एक वर्टेक्स से, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया सेम इसी वर्टेक्स में मैं आ गया, ये लूप है। मतलब यू यू का मतलब है इसी वर्टेक्स पे मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग आउट पॉइंट है ये, जो ये यू है, और ये इन पॉइंट है ये भी यू है, क्योंकि ये वर्टेक्स सेम है, ठीक है। अगर अलग होती वर्टेक्स दूसरी होती तो उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते, तो ये यू हो गया। फॉर सम यू बिलोंग्स टू वी, यू जो है ये बिलोंग्स कर रहे हैं वी के साथ। और यहाँ पे आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है, आइसोलेटेड का मतलब जिसी के साथ कोई भी वर्टेक्स एज कनेक्ट ना हो। देखो कोई भी लाइन इसी के साथ कनेक्ट नहीं है, जस्ट ये एक डॉट है, मतलब जो वर्टेक्स को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड वर्टेक्स हो गई। और अ सिंपल ग्राफ इज अ जस्ट लाइक अ डायरेक्ट ग्राफ, सिंपल ग्राफ भी जैसा हम उसको लाइक डायरेक्ट ग्राफ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। बट विथ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ इट्स एज, मतलब जो स्पेसिफाई हम उसको डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं एज को, ठीक है ना। तो वो डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे कि ये डायरेक्शन है तो सिंपल ग्राफ में हम ऐसे ही होते हैं, हम उसको जो डायरेक्शन शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कौन सी वर्टेक्स के कौन सी जो है वर्टेक्स पे जा रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट ग्राफ। अब ग्राफ ओरिएंटेशन, व्हाट इज ग्राफ ओरिएंटेशन, बोथ ग्राफ है 4 नोड्स ए बी सी डी एंड 4 एज, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 एज है, 4 जो है नोड्स हैं, जो ए बी सी डी ये आपकी एज है 4, 1 2 3 4 ये आपकी 4 एज है, ठीक है ना, और ये 4 वर्टेक्स है। लेफ्ट ग्राफ इज अनडायरेक्ट ग्राफ, जो आपके पास लेफ्ट साइड में ग्राफ ये अनडायरेक्ट पे, अनडायरेक्ट मतलब ये डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे देखो एरो नहीं है। तो ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं, जैसे कि ये ए बी अब हमें मालूम नहीं हो रहा हम ए से बी से आए या बी से ए पे गए, तो
स्टार्ट हम कहाँ से करें, ये कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये अनडायरेक्ट ग्राफ है। एज हैव नो ओरिएंटेशन, मतलब हमें कोई भी जो है एज को हम ओरिएंटेशन वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट अजम्पशन, ये एक डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है। द राइट ग्राफ इज डायरेक्ट, जो राइट ग्राफ आपके पास है तो ये डायरेक्ट के कैसे, ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन को शो कर रही है, मतलब ए से हम बी पे आए, बी से सी, सी पे डी, डी पे बी। तो ये एज हैव एन ओरिएंटेशन, ओके, एज फ्रॉम बी टू सी, मतलब ये हमें मालूम कर सकते हैं कि एज जो है वो फ्रॉम बी टू सी पे हम जा सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ग्राफ ओरिएंटेशन। दूसरा है ग्राफ मॉडल। व्हाट इज ग्राफ मॉडल, जैसे ये ग्राफ मॉडल है पूरा। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ नेटवर्क ऑफ बाय डायरेक्शनल रेलवे कनेक्टिंग अ सेट ऑफ सिटीज, एक आप बोल सकते हैं जो एक पूरा रेलवे स्टेशन का एक पूरा ट्रैक होता है, इसको हम ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक रेलवे लाइन होती है, एक सिटी के साथ दूसरी सिटी, सिर्फ जो है दूसरी सिटी के साथ दूसरी सिटी, ऐसी एक कनेक्टिंग होती है, वो एक उसको हम ग्राफ बोलते हैं। जैसे कि ये है एक एज है यहाँ पे, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। एक ये, और ये सक्कर का, ये हैदराबाद का, ये कराची का है, ठीक है ना, ये पूरी सिटीज़ हैं। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, ओके। वी शुड यूज़ अ सिंपल ग्राफ विद द एज ए बी, ये सिटीज़ है ए बी, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिंग बिटवीन सिटीज़ जो है ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये सिटीज़ को एक कनेक्ट कर रही है ए बी। हैदराबाद तो लाड़काना देखें, हैदराबाद तो सक्खर, हैदराबाद तो कराची, ये कनेक्ट कर रही है। तो ये एक पूरा ग्राफ हमने बनाया है। फिर कराची से लाहौर, ये भी एक पूरा ग्राफ है, ओके। तो ये भी एक ग्राफ हो सकता है, इसको हम ग्राफ मॉडल हम कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम नंबर 2, अब ग्राफ मॉडल के एग्जाम नंबर 2 हम जो है वो आपको मैं बताऊंगा। इन अ टूर्नामेंट ईच टीम प्ले अगेंस्ट ईच अदर टीम एग्जैक्टली वंस, जैसे कि एक टीम्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ जब खेलती हैं, तो अब देखें उसी में एक हम पूरा ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ मॉडल बनाते हैं फॉर 8 टीमें एक दूसरे के साथ जो खेलती हैं, तो कौन सी टीम किसी के साथ खेलेगी, और फिर सेमीफाइनल होती है, फिर फाइनल होती है, इसी तरह जो है एक दूसरे के साथ खेलती हैं, तो वो एक टीम जीतती है एक टीम हारती है, तो फिर हमें आगे जो है उसका एक पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द टूर्नामेंट विच टीम बीट्स विथ अदर टीम, ठीक है। वी शुड यूज़ अ डायरेक्ट ग्राफ विथ अ एज ए बी, जो एज है ये ए और बी दो टीम के बीच में जो है वो जो मुकाबला होता है क्रिकेट का, इंडिकेटिंग दैट टीम ए बीट्स टीम बी, मतलब एक फॉर सपोज करें टीम ए है वो टीम बी को बीट कर रही है, ठीक है ना। फिर एक टीम जीतती है, फिर दो टीम्स और होती हैं उनको हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, फिर दो टीम होती हैं जो फाइनल में होती हैं, इसी तरह पूरा एक ये ग्राफ है, ठीक है ना। ये दो टीम्स हैं, जैसे कि ये दो टीम्स और ये दो टीम, मतलब 4 टीम्स हैं एक दूसरे के साथ ये खेल रही हैं, मतलब ये वर्टे एज जो है ये रिप्रेजेंट करी एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, ठीक है। अब देखें ये कराची क्लब है फॉर सपोज करें, ये लाहौर क्लब है, ये कोयटा क्लब है, और ये पेशावर क्लब है। 4 टीम्स हैं एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, ठीक है ना। जैसे कि कराची जो है वो लाहौर के साथ खेल रही है, और ये दो टीम्स कोटा और पेशावर कराची से खेल रही हैं, ठीक है ना। इसी तरह कोटा टीम जो है वो कराची के साथ खेल रही है, और फिर लाहौर क्लब के साथ खेल रही है, तो पेशावर जो है इन तीनों से साथ खेल रही है। इसी तरह जो भी हम मतलब फॉर सपोज करें, ज़रूरी नहीं है ये 4 टीम, 8 टीम्स हो सकती हैं, ठीक है ना, और 12 टीम भी हो सकती हैं। इसी तरह एक दूसरे के साथ जो खेलती हैं, पूरा प्लानिंग जो बनाते हैं हम, तो फिर सेमी फाइनल होती है, फिर फाइनल होती है। ये एक पूरा ग्राफ मॉडल है, ठीक है ना। इसी तरह आप एक और भी एग्जांपल अपनी लाइफ में ले सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क है। नेटवर्क कैसे कि टावर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में सिटीज़ हैं, उसी में सारे टावर्स लगे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ठीक है ना। ये भी ग्राफ मॉडल के हिसाब से बने हुए हैं, ताकि पूरे जो है एरिया में नेटवर्क
जो है ना वो चलें और हम बात कर सकें। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ पहले जो है ना वो ग्राफ मॉडल बनाते हैं, फिर उसको साथ जो है वो जो अप्लाई करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर जो है ग्राफ मॉडल जो मैंने आपको बताया था, तो फिर इसी ग्राफ को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तो ये लेक्चर और ये वीडियोस जितने भी आप देखें और इसी यूट्यूब लेक्चर को जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जितने भी लेक्चर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हिसाब से वो भी आपके साथ पहले हो जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।